हो गया दोस्तों। अब चलिए शुरू करते हैं। मे बी का मतलब होता है हो सकता है, हो सकता है। अब उसका कैन भी मतलब हो सकता था, लेकिन उसमें कितने परसेंट का वो था देखे थे। लेकिन इसमें जो है मे बी वाले में इसमें 50% का उम्मीद रहेगा कि हाँ हो सकता है, 50% का उम्मीद है। अब इसका स्ट्रक्चर है चार जो है। तो पहला स्ट्रक्चर है अफर्मेटिव, यानी साधारण वाक्य को कैसे ट्रांसलेट करेंगे, तो उसके लिए ये स्ट्रक्चर है। तो अफर्मेटिव वाले का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, फिर में, फिर वी और ऑब्जेक्ट। आपके मन में एक कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि यहाँ वर्ब क्यों नहीं है, तो ये जो वी है यही वर्ब की तरह काम करेगा। समझ में आ गया दोस्तों। अब एग्जाम्पल है रंजीत एक डॉक्टर हो सकता है। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, रंजीत, फिर में यूज किए, फिर भी, और ऑब्जेक्ट क्या है, डॉक्टर, अ डॉक्टर। अब निगेटिव यानी नकारात्मक वाक्य, अब कोई नकारात्मक वाक्य आ जाए में से रिलेटेड, तो उसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे। तो उसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट यानी कर्ता, फिर में, नॉट, वी, ऑब्जेक्ट। जैसे वह एक अध्यापक नहीं हो सकता है, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, ही, फिर में, फिर नॉट, वी, अ, और अध्यापक का मीनिंग क्या होता है, टीचर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इंट्रोगेटिव दो तरह से होते हैं, मैं आपको बताया ही था। एक सिंपल इंट्रोगेटिव, एक डबल इंट्रोगेटिव। सिंपल वाले में हाँ या ना में उत्तर मिले, और डबल वाले इंट्रोगेटिव में कारण में बताया जाए प्रश्न पूछने पर। तो सिंपल वाला इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर है, सबसे पहले यूज करेंगे मॉडल वर्ब यानी में, फिर सब्जेक्ट, फिर वी, ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल है क्या हुआ एक अध्यापक हो सकता है, तो जाहिर सी बात है हाँ या ना में कह सकते हैं। तो उसका स्ट्रक्चर ये था, तो अब यही उतारे। तो में हो गया, फिर सब्जेक्ट ही है, फिर वी, फिर क्या है अध्यापक है तो आई टीचर, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। दोस्तों ये मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि ये जो है यही शो करता है कि ये इंट्रोगेटिव है। अगर ये नहीं लगाएंगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है, यानी एग्जामिनर नंबर काट सकता है आपके सेंटेंस पर। अब डबल इंट्रोगेटिव यानी जिसका उत्तर कारण में बताया जाए, उसका स्ट्रक्चर है क्वेश्चन वर्ड में, सब्जेक्ट, वी, ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब क्वेश्चन वर्ड मतलब जानते ही हैं कि प्रश्नवाचक शब्द, मतलब जिसमें प्रश्न, जिस शब्द से प्रश्न पूछा जाए। जैसे क्या हो गया, क्यों हो गया, कैसे हो गया, कब हो गया, व्हाट, हु, हुम, व्हेन, वेयर, ये सब क्वेश्चन वर्ड होते हैं। जैसे एग्जाम्पल है वह कैसे एक अध्यापक हो सकता है, तो इसको हाँ या ना में उत्तर दे सकते हैं नहीं, इसको कारण बताएंगे। तो इसका है क्वेश्चन वर्ड क्या है, कैसे, कैसे का मीनिंग क्या होता है, हाउ, फिर में, फिर सब्जेक्ट क्या है वह का मीनिंग होता है ही, फिर वी, फिर और अध्यापक है ऑब्जेक्ट, तो अध्यापक का मीनिंग क्या होता है, टीचर।